सर अभी तक का हमने जितना कन्वर्सेशन किया उसमें जो आपने पर्टिकुलरली नोटिस की कि नहीं, वो मैंने तो की है कि वो पूरी कन्वर्सेशन में स्ट्रेस है, तनाव है, एक भागा दौड़ी है। और जब हम एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारे जो भी स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं या दूसरी इंडस्ट्री या दूसरी कंपनीज काम करती हैं, उसमें एक वर्ड बोला जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब आपको वर्क और लाइफ को दोनों को बैलेंस करके चलना है। लेकिन जितना मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आपको देखता हूँ, और क्योंकि पुलिस के साथ हम लोग बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, तो मुझे कभी लगता नहीं कि आपकी लाइफ में वर्क और लाइफ का बैलेंस होता होगा। तो सर पुलिस वाला एस्पेक्ट तो मैं आपका हमेशा से जानता हूँ। अब सेकंड में जाऊँगा कि आप वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाते हैं, या बैलेंस होती भी है कि नहीं। क्योंकि ये इसलिए मुझे जानना है, और ये मेरे लिए पर्सनल मेरे लिए है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग भी एक कुछ बनाने की स्टेज में होते हैं, तो टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं आपसे वो एनर्जी हमें मिलेगी ताकि हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं, जो अवेयरनेस और जो टेक्नोलॉजी इंदौर को देना चाह रहे हैं, वो हमको उसमें बिल्ड करने में हेल्प करेगा। निश्चित रूप से स्ट्रेस तो काफ़ी होता है, क्योंकि पुलिस का काम ही ऐसा है कि 24/7 आपको अलर्ट रहना पड़ता है। आपकी ड्यूटी के आवर्स फिक्स नहीं है, कहीं कोई ऐसी घटना हो गई आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी डिनाई नहीं कर सकते। 8 घंटे ड्यूटी करके आया हूँ फिर से मुझे जाना है। तो ये तो रहता है। लेकिन पुलिस में जब पहले दिन से जब हम लोग पुलिस में भर्ती होते हैं, फिर हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हमारा प्रैक्टिकली काम करने का जो तरीका होता है, तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं कि जो समाज का बहुत सारा ऐसा हिस्सा जो आम आदमी नहीं समझ सकता, जो बुराइयां होती हैं वो हमारे सामने देखने को आती हैं, और उनको कैसे काबू करना है, कानून व्यवस्था की स्थिति को काबू करना, और साथ में लोगों को भी संतुष्ट करना। क्योंकि अब इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि हर आदमी सीएम हेल्पलाइन में अपनी कंप्लेंट कर देता है कि मेरे साथ ये हो गया, ये रिपोर्ट सही नहीं लिखी या लिखी ही नहीं, या मैं गया था तो मेरे साथ बर्ताव बुरा किया गया। इस तरह की शिकायतें लोग करते हैं। तो इन सब को देखते हुए उन लोगों को थोड़ा सा इस बारे में भी सोचना चाहिए कि एक जो हमारा हवलदार है या कांस्टेबल है, वो लगातार कितने घंटे से उस काम कर रहा है, और उस स्ट्रेस के दौरान अगर कोई ऐसी इरिटेटिंग बात उसके द्वारा कोई ऐसी निकल गई है, तो हमें थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। अब वो परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है, जिस समय उसके बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है उसी टाइम पे कोई ऐसी ड्यूटी आ गई है तो वो उसको वो छोड़नी पड़ रही है। और मोस्टली ये देखा जाता है कि जो भी बच्चे हैं उनको अधिकतर माँ ही जो उनकी हैं वही संभालती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो फादर हैं वो इतनी रात को आते हैं और सुबह इतने जल्दी चले जाते हैं कि बच्चे कई बार मिल ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हमारे अधिकारी बीच बीच में उनको रेस्ट देने के, या हम लोग भी इस तरह के आयोजन करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। अभी हमारे जो पुलिस महानिदेशक थे उन्होंने भी इस तरह के कई आयोजन किए थे, जिसमें कि पुलिस की फैमिली के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए हम लोग कोई सेंटर खोले हैं, वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लगाए हुए थे, उनको इंटरनेट की सुविधा वहाँ पे दी थी, एकांत में बैठ के वो अपनी कर सकें। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं कि जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, और तनाव प्रबंधन के बहुत सारे सेमिनार आयोजन होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि कभी कभी पुलिस चूँकि अनुशासित विभाग है और उसमें कंपलसरी कई बार ऐसा होता है कि आपको सेमिनार को अटेंड करना ही है, उसी टाइम पे उसका कुछ और अर्जेंट काम होता है तो नहीं कर तो पाते वो एक अलग तनाव पैदा कर देता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं कि, और सबसे बड़ी चीज़ है पुलिस वाला खुद ये समझ लेता है अपने आप को कि मुझे मैनेज कैसे करना है, कौन से ऐसे हमारे आवर्स होते हैं जो बहुत ही पीक होते हैं। अगर हम ये बात करें कि हम शाम को कोई पुलिसिंग करने वाला व्यक्ति जो है वो कहीं जाके या कोई चीज़ अटेंड कर लेगा परिवार के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो पीक आवर्स हैं जहाँ लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, पार्टी करके आएंगे और उसी टाइम पे कुछ होगा, गाड़ियाँ तेज़ चला रहे हैं, तो वो जो टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी उठ गए या चीज़ें अपनी मैनेज कर ली, उस तरह का टाइम होता है। कुछ आफ्टरनून के बाद का ऐसा टाइम होता है 2-2:30 बजे के बाद से लेकर 5 बजे के बीच का, 5 साढ़े 5, ये टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। और रोटेशन भी हम लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस का जो कर्मचारी है
उसकी लगातार एक तरह की ड्यूटियाँ ना रहें, उसको कुछ रिलैक्स भी रहे। बीच में तो इस तरह की भी चीज़ें आई थी, वीकली ऑफ भी देते थे, लेकिन वही पुलिस बल की कमी के चलते या कोई ऐसे आयोजन होते हैं तो फिर वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो बच्चों के साथ समय, परिवार के साथ समय बिता के, या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी कई लोग मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो बहुत अच्छे से ये चीज़ें मैनेज करते हैं। तो और जब हम लोग पाते हैं कि उनको कुछ म्यूज़िक का भी शौक़ है, कुछ अच्छे लोगों से बात कर रहे हैं, या खाली समय में आप ड्यूटी पर ही हैं लेकिन वहाँ उस समय में आप बिल्कुल खाली हैं तो कोई बुक आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं, उसको पढ़ लिया। तो इस तरह की चीज़ें जब करते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव दूर होता है और अच्छे से वो फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों को मैनेज कर पाते हैं। ये बात तो सर आपने बिल्कुल सही कही कि जब पूरा इंदौर सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट करता है, या बोलें कि सभी लोग जब सेलिब्रेशन के मोड में रहते हैं, उस समय भी पुलिस ऑन ड्यूटी ही रहती है। और आपका सेलिब्रेशन मैंने देखा है कि एक दिन लेट होता है, चाहे वो होली की बात हो तो एक दिन बाद होली खेली जाती है, चाहे दिवाली की बात हो तो आप एक दिन बाद सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बड़ी टफ जॉब है। और हम लोगों की भी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो काम पुलिस करती है वो वाकई में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। क्योंकि जब हम एक बोलते हैं ना, एक हैप्पी मूड में, एक जॉयफुल मूड में चीज़ें सेलिब्रेट करते होते हैं, तब जो पुलिस होती है वो ऑन ग्राउंड आपके लिए ही वो ऑन ड्यूटी रहती है। चाहे कोई एक्सीडेंट में या कोई क्राइम में या किसी भी घटनाओं में आपकी कोई फाइनेंशियल हानि ना हो, आपकी कोई जन हानि ना हो। हम लोगों का ये हमेशा से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पुलिस को हमेशा सपोर्ट करें।